में एक एक में 2-2 प्रश्न या 3-3 प्रश्न कराए जाएंगे, यानी लगभग आप लोगों के 25 प्रश्न लगभग कवर हो जाएंगे। देखिए इसमें जो है आप लोगों को 2 से 3 कंसेप्ट पढ़ाए जाएंगे। इसके पहले के अगर क्लास को आप लोग देखना होगा तो आप लोग जो है क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ऐसे करके सभी टॉपिकों को आराम से देख सकते हैं। हमारे द्वारा देखिए यूट्यूब पर फ्री में मैथ, रीजनिंग और साइंस तीनों क्लासें ली जाएंगी और सभी क्लासें धीरे धीरे ली जा रही हैं, कुछ समय तो लगेगा। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है 24 के पूर्ण वर्ग व पूर्ण घन, यानी 24 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग व पूर्ण घन दोनों हैं। तो यहाँ पर बेसिक तरीका देखिएगा, M1 तरीका। देखिए यहाँ पर 24 का मतलब क्या है कि 24 के आपको पहले गुणनखंडों को लिख लेना है। तो 24 को कटाने वाली संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 के बाद किससे कटेगा, 8 से कट जाएगा। 8 के बाद किससे कटेगा, 12 से, और 12 के बाद किससे कटेगा, 24 से कटेगा। तो इसके पहले देखिए हम पहले वाले वीडियो में पढ़ा चुके हैं कि 24 के कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, सम की क्या होगी, विषम की क्या होगी। अब हमें क्या पढ़ाना है, पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन। इसके बाद अगले वीडियो में हम जो है आप लोगों को वर्गों के योगफल के बारे में, घनों के योगफल के बारे में और जो है गुणनखंडों के योगफल के बारे में वीडियो लेकर के आएंगे। देखिए यहाँ पर पूछा जा सकता है कि बताइए 24 के कितने ऐसे गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग हैं। तो पूर्ण वर्ग का मतलब देखिए क्या 1 की पावर 2 हो सकता है। तो हाँ, यहाँ पर देखिए पूर्ण वर्ग का मतलब क्या हो जाएगा, तो देखिए आप लिखेंगे 1 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 1 ही होता है। और यहाँ पर 4 का मतलब क्या लिख सकते हैं, तो 4 को लिखा जा सकता है 2 की घात 2, यानी यहाँ पर जो है 4 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 2 है। ऐसे अगर कह दिया जाए बताइए पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो ए क्या हो गए, ए हो गए पूर्ण वर्ग, ए हो गए पूर्ण वर्ग। अगर हमें क्या बताना है, पूर्ण घन बताना है, पूर्ण घन बताना है। तो देखिए पूर्ण घन में कौन कौन हो जाएगा, तो एक तो 1 हो जाएगा, एक कौन हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये देखिए बेसिक तरीका, और बेसिक तरीके से अगर आप लगाएंगे तो प्रश्नों को लगाने में समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो ऐसी स्थिति में देखिए अब हम क्या करेंगे, 24 का पहले गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड का मतलब उसको कैनोनिकल रूप में लिखने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद है M1 तरीका समझ में आ गया होगा। यह बेसिक है और ऐसे आपको प्रश्नों को नहीं लगाना है। अगला तरीका देखिए क्या है, हम 24 का क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 24 को लिखा जा सकता है कितना, 2 की घात 3 और गुणे कितना लिखा जा सकता है, 3 की घात 1 लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए 2 की घात 3 और 3 की घात 1 में देखिए आपको जो M2 तरीका बताने वाले हैं, आपको 3 से 4 तरीके बताए जाएंगे और प्रारंभिक स्थिति में सभी प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए जो M2 तरीका, इसमें देखिए क्या करना है, पूछ लिया जाए कि कितने ऐसे गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग हैं। पहला देखिए बताते हैं पूर्ण वर्ग के लिए, पूर्ण वर्ग के लिए, और आगे बताएंगे पूर्ण घन के लिए। पूर्ण वर्ग और यहाँ देखिए क्या लिख देते हैं, पूर्ण घन लिख देते हैं। जब पूर्ण वर्ग पूछा जाएगा तो क्या आप जो है 2 की घात जो 3 लिखा गया है, इसको कितने प्रकार से लिखा जा सकता है, तो आप लिख सकते हैं 2 की घात कितना, 0। 2 की घात कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। और 2 की घात कितना लिख सकते हैं, तो आप लोग लिख सकते हैं 2 की घात 2। और फिर कितना लिखा जा सकता है, तो 2 की घात कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर हमें 3 को लिखना है संभावनाओं के रूप में, तो हम लिख सकते हैं 3 की घात कितना, 0, और 3 की घात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अगर कह दिया जाए कि बताइए पूर्ण वर्ग लेना है, तो पूर्ण वर्ग का मतलब क्या 2 की घात 1 पूर्ण वर्ग है, नहीं। क्या 3 की घात 2, जो 2 की घात 3 है वह पूर्ण वर्ग है, नहीं। तो ऐसी स्थिति में पूर्ण वर्ग बनने की संभावनाएं यहाँ पर कितनी आ रही हैं, 2। और यहाँ पर पूर्ण वर्ग बनने की संभावनाएं कितनी हैं, 1 है। इसलिए यहाँ पर मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को यह बेसिक तरीका भी समझ में आ गया होगा कि हम जो है यहाँ पर M2 तरीके से कैसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब देखिए जब पूर्ण घन कहेगा तो पूर्ण घन का मतलब क्या है, 2 की पावर 0 ले सकते हैं, और पूर्ण घन का मतलब क्या हो जाएगा, 2 की घात 3 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए अगर 3 की पावर 1 के लिए संभावनाएं लेते हैं तो क्या होगा, केवल 3 की घात 0 एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। 3 की घात 1 पूर्ण घन के बारे में बता रहे हैं, तो पूर्ण घन नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ संभावनाएं देखेंगे तो 2 की घात 1 यहाँ पर पूर्ण घन बनने की संभावनाएं कितनी है, 2। और यहाँ पर संभावनाएं कितनी है, तो यहाँ पर संभावनाएं 1 है, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो उम्मीद है M2 तरीका भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए M3 तरीका जो आप लोगों के पेपर का तरीका होगा, और इसके बाद 4, यानी आप लोगों को जो है यहाँ पर 3 से 4 तरीके समझाने का हम प्रयास करेंगे। उसमें से आप लोगों को जो अच्छा लगेगा उसको नोट कर लेंगे। देखिए जो आप लोगों का तीसरा तरीका है, यानी मेथड 3 क्या हो सकता है, मेथड 3 देखिए M3 क्या हो सकता है। मेथड 3 में देखिए जब कहेगा पूर्ण वर्ग, जब कह देगा
पूर्ण वर्ग गुणनखंड कितने हैं। तो इसके पहले देखिए हमने क्या देखा कि यहाँ पर पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या कितनी थी 2, और पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या कितनी थी, वह भी 2 थी। लेकिन अब देखिए जब हम M3 तरीके से लगाते हैं तो यहाँ पर पूर्ण वर्ग गुणनखंड कितने होते हैं, तो यहाँ पर क्या नोट करते हैं, पूर्ण वर्ग। अब देखिए पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो 2 की पावर 3 लिखा गया है इसको हम पूर्ण वर्ग बनाने का प्रयास करेंगे। जब पूर्ण वर्ग बनाने का प्रयास करेंगे तो देखिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 2 की घात कितना 2, ये पूर्ण वर्ग हो चुका है। अब यहाँ पर इसकी पावर कितना लिख सकते हैं, केवल 1 लिख सकते हैं। तो बच कितना जाता, देखिए 2 1 2, तो 1 2 बच जा रहा, तो 1 2 को हम यहाँ नोट कर लेते हैं और गुणे 3 घात कितना कर लेते हैं 1। देखिए 3 घात 1 है, इसका मतलब है पूर्ण वर्ग बन ही नहीं सकता है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर पूर्ण वर्ग वाला मान कौन सा है, केवल 1 प्राप्त हो रहा है, इसको छोड़ देंगे। जब छोड़ेंगे तो यहाँ पर पूर्ण वर्ग गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे, पावर में 1 जोड़ देंगे। तो जो यहाँ पर पावर 1 है इसमें 1 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे ही देखिए अगर कह दे पूर्ण घन कितने हो जाएंगे, पूर्ण घन गुणनखंड कितने होंगे, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पावर को 3 बनाने का प्रयास करेंगे। जब 3 बनाएंगे तो यहाँ पर केवल 2 की घात 3 हो सकता है और पूरे की घात 1 लिख सकते हैं। और यहाँ पर 3 घात जो 1 है पूर्ण घन नहीं बनेगा तो इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 की घात 3 क्या है, पूर्ण घन है। जब यह पूर्ण घन है तो यहाँ पर पावर में 1 जोड़ देंगे तो पूर्ण घन गुणनखंड कितने हो जाएंगे, तो 1 ये पावर है और इसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को M3 तरीका भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए चौथा तरीका जो आप लोगों का पेपर का तरीका होगा। चौथा तरीका देखिए क्या होता है, जब पूर्ण वर्ग पूछा जाए, जब क्या पूछा जाए, पूर्ण वर्ग पूछा जाए, तो ऐसी स्थिति में जो पावर होती है यानी जो घात होती है उस घात में किससे भाग देना है, 2 से, और उसमें कितना जोड़ लेना है, 1 जोड़ लेना है। अगर यह मान केवल 1 बार है तो घात में 2 से भाग दे करके 1 जोड़ लेना है। अगर ऐसे पावर से कई बार है, मतलब अभाज्य संख्याओं में घातें कई बार है, तो आप लोग कई बार घातों में 2 से भाग देंगे और जो पूर्णांकीय मान होंगे मतलब उसको हम भागफल कह सकते हैं, तो भागफल जितना आएगा उसमें 1 जोड़ेंगे और उनका आपस में क्या करा लेंगे, गुणा करा लेंगे। अब इसी तरह से मान लीजिए अगर कह दे पूर्ण घन कितने हो जाएंगे, पूर्ण घन कितने हो जाएंगे, तो क्या करना है, तो घातों में हमें किससे भाग देना है, 3 से, और प्लस क्या करना है, 1 करना है। इसी तरह से मान लीजिए अगर कह दे कि बताइए पूर्ण घन व पूर्ण घन दोनों हो जाए, पूर्ण वर्ग व पूर्ण घन दोनों हो जाए। जैसे हम कह देते हैं पूर्ण वर्ग भी हो और क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग व पूर्ण घन, पूर्ण घन दोनों हो जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या करना हो, देखिए जो पावर होती है अभाज्य संख्याओं की जो पावर होती है मतलब जो घात होती है उसमें हमें किससे भाग देना होगा, तो पूर्ण वर्ग के लिए कितना लेते हैं 2 और पूर्ण घन के लिए 3, तो 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 6 से भाग दे देंगे और प्लस कितना कर देंगे, 1 कर देंगे। अब सभी लोग क्या करेंगे, इसको जो है आराम से नोट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए अगर कह दिया जाए बताइए 24 के पूर्ण वर्ग कितने हैं, तो 24 में पूर्ण वर्ग की संख्या निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग, जब पूर्ण वर्ग की संख्या निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले 2 लेंगे, तो 2 की घात कितना है 3, तो 3 में किससे भाग देना है, 2 से, और प्लस क्या करना है 1 इंटू। अब यहाँ पर देखिए 2 मान होंगे तो दोनों के लिए ही प्रक्रिया अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 की घात कितना 1, तो 1 में 2 से भाग देंगे और प्लस 1 कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए 3 में 2 से भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 1 बार जाएगी, यानी जब भाग 1 बार जाएगी उसी को पूर्णांकीय मान कहेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 में 1 जोड़ लेंगे और यहाँ पर देखिए भाग नहीं जाएगी तो क्या करेंगे, केवल 1 आएगा चूंकि 0 बार भाग जाएगी, तो ऐसी स्थिति में यहाँ 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 का 1 में गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और इसके पहले वाले मेथड में भी कितना उत्तर आ गया था, 2 आया था। इसी तरह से मान लीजिए अगर पूछ ले कि बताइए पूर्ण घन क्या होगा, तो पूर्ण घन देखिए कैसे निकालेंगे, तो पूर्ण घन निकालने के लिए क्या करना है आपको, पावर में किससे भाग देना है, 3 से प्लस 1 करना है, और यहाँ भी पावर में किससे भाग देना है, यानी पावर 1 है तो 1 में 3 से भाग देना, प्लस क्या करना है 1 करना है। अब यहाँ देखिए भाग कितनी बार जाएगी, 3 से भाग देना होता है, तो भाग 1 बार जाएगी तो 1 धन क्या हो जाएगा 1, और गुणे यहाँ पर क्या आएगा 1 आएगा, तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी लोग पहले प्रश्न को आराम से समझ लिए होंगे, इसको नोट करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए इसके बाद दूसरा जो प्रश्न दिया गया है, दूसरा प्रश्न दिया गया है 120 के पूर्ण वर्ग व पूर्ण घन व दोनों गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। अब देखिए इसको हम शॉर्टकट से ही लगाने का प्रयास करेंगे, मतलब यहाँ पर कौन सा मेथड अप्लाई करना है, केवल 2 मेथड अप्लाई करना है। देखिए 120 को पहले क्या करना है, कैनोनिकल रूप में लिखना। तो 120 का मतलब क्या है, कटा लेंगे तो 2 छक्का 12 हो जाएगा, फिर 2 तिहाई 6 हो जाएगा, फिर 2 से कटाएंगे तो 15 आएगा, फिर 3 से कटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 पच्चे 15, फिर 5 एकम कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब देखिए क्या करना है, तो आप लिख सकते हैं 2 की घात कितना 3, गुणे 3 घात कितना 1, और गुणे 5 घात कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए आराम से समझना है,
जब कहेगा पूर्ण वर्ग, क्या कह देगा? पूर्ण वर्ग कह देगा। तो अब देखिए शॉर्टकट में भी धीरे धीरे शॉर्टकट बनाने का प्रयास करेंगे। जब पूर्ण वर्ग कह देगा तो आप लोग इसमें से कितनी संख्याओं को पूर्ण वर्ग के रूप में लिख सकते हैं? तो देखिए यहाँ पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता, यह भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पूर्ण वर्ग बनने के लिए पावर कितना चाहिए? 2 चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर जो 2 की घात 3 है इसमें क्या करेंगे, 2 की घात 2 बना लेंगे और इसकी पावर 1 लिख सकते हैं, और जो 2 की घात 1 बचेगा इसको यहाँ नोट कर देंगे। इसके बाद कितना है, 3 की घात 1 है और यहाँ पर क्या है, 5 की घात 1 है। जब पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या लिखेंगे तो यहाँ पर ये पूर्ण वर्ग नहीं, इसलिए इनको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब यहाँ पर पूर्ण वर्ग गुणनखंड हो कितने जाएंगे, तो यहाँ पर जो पावर है, पूर्ण वर्ग की जो पावर है उसमें क्या करना है, 1 जोड़ देना है। जब 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 1 जोड़ लेंगे तो 1 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए अगर पूछ ले पूर्ण घन क्या होगा, पूर्ण घन क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे कि यहाँ पर पूर्ण घन मान कितने हैं, तो यहाँ पर 2 की घात कितना बना लेंगे, 3, और पूरे की पावर कितना लिख सकते हैं, 1, और सभी में पूर्ण घन नहीं बन सकता है इसलिए छोड़ देंगे। अब पूर्ण घन गुणनखंड निकालना है तो क्या करेंगे, आप पावर में 1 जोड़ देंगे, तो 1 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए ये समझाने का बेसिक तरीका है। अगर आप M2 तरीका लगाना चाहते हैं फार्मूले से, तो क्या बताया गया था, पूर्ण वर्ग गुणनखंड क्या हो जाएंगे, तो पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या के लिए क्या बताया गया था, आप पावर में भाग देंगे किससे, 2 से। तो यहाँ पर देखिए भाग जाएगी नहीं इसलिए इन दोनों को छोड़ देंगे। हम क्या करेंगे, 3 में किससे भाग दे देंगे, 2 से, और +1 कर देंगे। तो भाग कितनी बार जाएगी, 1 बार, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए अगर कह दे बताइए पूर्ण घन क्या होगा, तो पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 3 में 3 से भाग देंगे। देखिए यहाँ भाग जाएगी नहीं पावर में इसलिए छोड़ देंगे, 3 में 3 से भाग देंगे, +1 करेंगे। अब यहाँ पर भाग 1 बार जाएगी तो 1 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को M1 और M2 दोनों तरीका समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर जो पूछा गया है पूर्ण वर्ग व पूर्ण घन दोनों, अगला जो लिखा गया है पूर्ण वर्ग व पूर्ण घन दोनों। जब दोनों कहेगा तो 2 और 3 का लासा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। मतलब अब आपको मैक्सिमम पावर में 6 से भाग देना है। तो 6 से तो भाग जाएगी नहीं, जब भाग नहीं जाएगी तो इसका मतलब देखिए हो जाएगा 3 बटा कितना, 6 + 1, और अगला क्या हो जाएगा गुणे 1 बटा 6 + 1 हो जाएगा, और अगला क्या हो जाएगा 1 बटा 6 + 1 हो जाएगा। अब जब भाग नहीं जाएगी तो यहाँ पर 0 बार भाग लेंगे, तो 0 में 1 जोड़ेंगे 1 आएगा, तो इसलिए 1 गुणे यहाँ पर भी क्या आएगा, 1 आएगा, और यहाँ पर भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर दोनों का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाए संख्या कौन सी होगी तो केवल 1 होगी। समझ में आ गया होगा। अगला देखिए प्रश्न समझने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, 9 की घात 9 में पूर्ण वर्ग व पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। दिया गया है प्रश्न 9 की घात 9 में पूर्ण वर्ग व पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। मतलब जो 9 की घात 9 लिखा गया है इसको आप लिख सकते हैं 3 की घात 2 पूरे की घात कितना, 9। अब आप लोग जानते हैं यहाँ पर पावर्स का क्या होगा, मल्टीपल हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 की घात कितना हो जाएगा, 9 दूना 18। अब यहाँ पर देखिए क्या है, अगर पूर्ण वर्ग पूछेगा, क्या पूछेगा, पूर्ण वर्ग। तो जब पूर्ण वर्ग पूछ लेगा तो आप लोग क्या करेंगे, देखिए अब डायरेक्ट आपको तरीका समझना है। पूर्ण वर्ग कहेगा तो सीधे आपको क्या बना लेना है, 3 की घात 2 और पूरे की घात कितना बना लेना है, 9 बना लेना है। क्योंकि 9 दूना कितना हो जाएगा, 18, और यह क्या है, पूर्ण वर्ग भी है। तो यहाँ पर पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 9 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसी तरह से अगर कहते बताइए पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, पूर्ण घन, तो पूर्ण घन के लिए आपको पावर कितना बनाना पड़ेगा, 3। तो जब आप 3 की घात 3 बना लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, तो 6 बचेगा। चूंकि 3 6 कितना होता है, 18। तो यहाँ पर पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 6 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। इसके बाद अगर मान लीजिए इसी में पूछ ले कि बताइए पूर्ण वर्ग व पूर्ण घन दोनों गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी, यानी हम कहते हैं पूर्ण वर्ग भी हो और क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग व पूर्ण घन हो जाए, पूर्ण घन हो जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, आपको पावर 6 बना लेना है। जब पावर 6 बनाएंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 की घात 6 और पूरे की घात 18 बनाना है। तो 6 3 कितना हो जाएगा, 18, यानी 3 ले लें। अब यहाँ पर पूर्ण वर्ग व पूर्ण घन निकालना है तो आप क्या करेंगे, जो पावर 3 है उसमें क्या करना है, 1 जोड़ के उत्तर बता देना, तो कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। उम्मीद है देखिए ये बताने का M1 तरीका है, इसके बाद M2 तरीका बताएंगे, आप लोग आराम से समझेंगे और नोट कर लेंगे। देखिए इस क्लास को करने के बाद अगर कहीं भी पूर्ण वर्ग व पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या पूछी जाएगी तो आप लोग आराम से कर ले जाएंगे। इसके बाद देखिए इसका अगला तरीका क्या हो सकता है, M2 तरीका। देखिए M2 तरीका क्या हो सकता है इसका, जब पूर्ण वर्ग पूछा जाएगा तो क्या करना, क्या बताया गया था, पावर में भाग देना है। पूर्ण वर्ग पूछा जाएगा तो पावर में किससे भाग देना है, 2 से। मतलब 18 बटा 2 प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब भाग देंगे तो 9 बार भाग जाएगी और 9 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 10 आ जाएगा। अगर पूछ ले बताइए पूर्ण घन क्या हो जाएगा,
पूर्ण घन क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, कहेंगे 18 में आपकी बार 3 से भाग देंगे, +1 करेंगे तो 18 में 3 से भाग देंगे, भाग कितना बार जाएगी, तो 3 × 18 6 बार जाएगी और 6 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अगर दोनों पूछ ले तब क्या करना है, तो आपको 18 में किससे भाग देना, 6 से +1 कर लेना है। तो 6 × 18 और 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है कि 256 के पूर्ण वर्ग व पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले देखिए 256 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 से कटा लेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 7 = 14 हो जाएगा। गलत कटा दिए क्या, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 7 = 14 हो जाएगा। अब किससे कटाएंगे, ये क्वेश्चन ही गलत लिख दिया गया क्या, 256 लिखा गया, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, फिर 2 × 7 = 14 हो जाएगा। यहाँ देखिए 6 लिखा गया है, 6 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से देखिए एक बार देखते हैं। 6 लिखा गया है, हम 254 ले लिए थे। देखिए यहाँ पर 2 × 1 = 2 हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16 हो जाएगा, 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8 हो जाएगा। फिर कटाएंगे तो 2 कितना हो जाएगा, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4 हो जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12 हो जाएगा। फिर 2 × 8 = 16 हो जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे, 2 × 4 = 8 हो जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे, 2 × 2 = 4 हो जाएगा। फिर 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2। यानी हम लिख सकते हैं 256 को कितना लिख सकते हैं, 2 की घात कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख सकते हैं। तो इसको लिखा जा सकता है 2 की घात कितना, 8। अब आराम से देखिए क्या करना है, पूर्ण वर्ग पूछा जाएगा। अगर मान लीजिए पूर्ण वर्ग पूछे तब क्या करना है, पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या पूछे तो आपको 8 में किससे भाग देना, 2 से +1 करना है। तो 8 में 2 से भाग देंगे, 4 बार भाग जाएगी और 4 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अगर पूछ ले बताइए पूर्ण घन के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, पूर्ण घन, तो पूर्ण घन के लिए इसमें किससे भाग देना, 8 में 3 से भाग देना, +1 करना है। तो बताइए 3 से भाग देंगे, 8 में भाग कितनी बार जाएगी, 2 बार। तो यहाँ पर जब भाग 2 बार जाएगी तो हमें पूर्णांक ही मान लेना होता है, इसलिए 2 लेंगे। अब 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उम्मीद है यह प्रश्न भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कहते बताइए पूर्ण वर्ग व पूर्ण घन गुणनखंड कितने होंगे, तो आप लोग क्या करेंगे, 8 में किससे भाग दे देंगे, 6 से, और 6 से भाग देंगे तो भाग 1 बार जाएगी और 1 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए जो 540 दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न दिया गया 540 के पूर्ण वर्ग व पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो 540 को देखिए पहले कटा लेंगे, 2 × 4 2 × 7 = 14, 0 हो जाएगा। फिर अब किससे कटाएंगे, 2 से, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 2 × 5 कितना हो जाएगा, 10। अब इसके बाद 3 से कटा लेंगे तो 3 × 4 = 12 हो जाएगा, 3 × 5 = 15 हो जाएगा। फिर 3 से कटा लेंगे तो 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15 हो जाएगा। फिर 3 से कटाएंगे तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा और 5 × 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 540 को कितना, 540 को लिख सकते हैं 2 की घात कितना, 2, 3 घात कितना लिख सकते हैं, 3 घात 1 2 3, तो 3 लिख सकते हैं। और 5 घात कितना लिख सकते हैं, 5 घात 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए समझना क्या है, पूछा गया है कि 540 के पूर्ण वर्ग व पूर्ण गुणनखंड कितने होंगे, यानी पूर्ण वर्ग व पूर्ण घन गुणनखंड कितने होंगे। तो हमें क्या निकालना, पहले पूर्ण वर्ग, देखिए पूर्ण वर्ग निकालना है। तो m1 और m2 आप किसी भी तरीके से आराम से लगा सकते हैं। तो देखिए हम m2 तरीकों को लगा देते हैं। तो पूर्ण वर्ग पूछा गया है तो 2 में 2 से भाग देना है, +1 करना है। फिर अगला पावर जो है 3, तो इसमें क्या करना है, 3 में 2 से भाग देना, +1 करना है। 1 में भाग जाएगी नहीं इसलिए छोड़ देंगे। तो 1 धन कितना हो जाएगा, 1, और यहाँ पर भाग 1 बार जाएगी तो कितना हो जाएगा, 1 धन 1 हो जाएगा। अब 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। अगर मान लीजिए पूछ ले कि पूर्ण घन कितने हो जाएंगे, तो पूर्ण घन के लिए क्या करना है, किससे भाग देते हैं, 3 से। तो जब आप भाग देंगे तो 2 में तो 3 से भाग जाएगी नहीं इसलिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमें किस में भाग देना है, केवल 3 में 3 से भाग देना और +1 करना है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर मान लीजिए आप बेसिक तरीका लगाते हैं तो यहाँ पर पूर्ण वर्ग के लिए यहाँ पर पावर 2 लिखते हैं और 2 की पावर 1 लिख सकते थे। तो 1 में 1 जोड़ेंगे कितना आता है, 2। और यहाँ पर कितना लिखते, 3 की घात 2 और 2 की घात 1 लिखते हैं। उसके बाद 1 3 अलग से लिखते, उसको छोड़ देते। फिर 2 का 2 में गुणा कराते, कितना हो जाता, 4। अगला प्रश्न देखिए जो 6वें नंबर का दिया गया है। 6वें नंबर का प्रश्न दिया गया है कि 9 की घात 12 के पूर्ण वर्ग व पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। और यहाँ लिख दिया गया दोनों, मतलब दोनों भी ज्ञात करना है। तो देखिए जो 9 की घात 12 लिखा गया है इसको आप लिख सकते हैं कितना, 3 की घात 2 पूरे की घात कितना, 12। अब 12 दूना कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो इसको लिखा जा सकता है 3 की घात कितना, 24। अब 3 की घात 24 में देखिए अगर पूर्ण वर्ग पूछा जाएगा तो अब तो आप लोग ओरल बता सकते हैं। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या हो जाएगा, 24/2 +1 हो जाएगा। अब 24 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 12, और 12 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 13। अगर मान लीजिए पूछ ले पूर्ण घन क्या हो जाएगा, पूर्ण घन, तो पूर्ण घन में क्या करना है, 24 में 3 से भाग देना, +1 करना है। तो 3 × 8 = 24 और 8 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगर मान लीजिए दोनों पूछ ले, पूर्ण वर्ग व पूर्ण घन दोनों पूछ ले, तो आपको क्या करना है, 24 में 6 से भाग देना, +1 करना है। तो 6 चौक को 24, 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखिए आप लोग सभी प्रश्नों को आराम से देखेंगे और नोट कर लेंगे।
इसको पढ़ने के बाद आप सभी लोगों का किसी भी लेवल का कोई भी प्रश्न होगा आराम से लग जाएगा। इसके बाद देखिए हम अन्य क्लासों को भी लेकर आएंगे, जिसमें जो है अगर मान लीजिए चर मान भी इसमें दे दिए जाएं, अन्य मान भी दे दिए जाएं, तब प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, तो सभी आप लोगों को प्रश्न बता दिए जाएंगे लास्ट तक। और इसमें देखिए अभी लगभग 5 से 6 क्लासें ली जाएंगी। अगला प्रश्न देखिए, समझने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न दिया गया है 7वें नंबर का, 2 की घात 8 गुणे 3 की घात 5 दिया गया है, गुणे 5 की घात कितना दिया गया 6। अब देखिए यहाँ पूछा पूर्ण वर्ग और क्या पूछा है, पूर्ण घन पूछा है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालेंगे, पूर्ण वर्ग निकालेंगे। पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या पूछा गया है, तो आप क्या करेंगे, 8 में भाग देंगे, किससे, 2 से +1 करेंगे। और क्या करेंगे, गुणे 5 में किससे भाग देंगे, 2 से +1 करेंगे। और आगे क्या कर सकते हैं, 6 में 2 से भाग देंगे, +1 करेंगे। बताइए यहाँ पर 4 और 4 कितना हो जाएगा, 5। और यहाँ पर 2 बार भाग जाएगी, 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। गुणे यहाँ पर 3 बार भाग जाएगी और 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि 5 और 20 20 यहाँ कितना हो जाएगा, 60। तो यहाँ पर 7वें में पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। अगर मान लीजिए पूर्ण घन पूछ ले, तब क्या करना है, तो आपको पावर में 3 से भाग देना है। तो पावर में 3 से भाग देने का मतलब हो जाएगा 8/3 +1 हो जाएगा। अगला देखिए क्या हो जाएगा, 5/3 +1 हो जाएगा। और अगला क्या हो जाएगा, गुणे 6/3 +1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो भागफल लेते हैं वो पूर्णांकीय मान में होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर भाग कितनी बार जाएगी, 2 बार। तो 2 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 3। यहाँ पर भाग 1 बार जाएगी, 1 में जोड़ेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। 2 बार भाग जाएगी यहाँ पर, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आंसर क्या आ जाएगा, तो 3 त्रिका 9 दूना कितना हो जाएगा, 18। इसलिए पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, अगला 8वें नंबर का प्रश्न। 8वें नंबर का प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। 8वें नंबर का प्रश्न दिया गया है 5400 के पूर्ण वर्ग व पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो आप लोग क्या करेंगे, देखिए 5400 का गुणनखंड कराएंगे। तो देखिए हम अलग से करा लेते हैं, 54 लिख लेते हैं, गुण के कितना लिख लेते हैं, 100 लिख लेते हैं। अब 54 को कटा लेते हैं 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते कितना 14, 3 9 27, फिर 3 त्रिका 9, फिर 3 एक कम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ देखिए इसको कटाएंगे तो 25 चौका कितना लिख सकते हैं, 100। तो 4 का मतलब 2 की घात 2 और 25 का मतलब कितना, 5 की घात 2 लिख सकते हैं। तो अगर इसको हम सही तरीके से लिखें गुणनखंड के रूप में, तो हो जाएगा 2 की घात कितना, 2 यहाँ और 1 यहाँ, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। गुणे 3 की घात कितना हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। तो 3 की घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। गुणे 5 की घात कितना है, 2 है। यानी इसके गुणनखंड या कैनोनिकल रूप कितने हो जाएंगे, 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 3 गुणे 5 की घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हाँ, थोड़ा तेजी से इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, तो लंबा वीडियो अपलोड करने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है। देखिए अब यहाँ पर पूछ लिया गया है पूर्ण वर्ग कितने होंगे। क्या पूछा गया है, पूर्ण वर्ग व पूर्ण घन गुणनखंड पूछा गया है। तो पूर्ण वर्ग कितने हो जाएंगे, तो आप कहेंगे क्या करना है, पूर्ण वर्ग का मतलब 3 में भाग देना है, 2 से +1 करना है। गुणे इसके बाद क्या करना है, 3 में 2 से भाग देना है, +1 करना है। आगे क्या करना है, 2 में 2 से भाग देना है, +1 करना है। तो बताइए क्या हो जाएगा, तो यहाँ भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 बार भाग जाएगी, 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2। वहाँ भाग 1 बार जाएगी, 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। वहाँ पर भी कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 दूना 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसलिए 5400 के पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। इसी तरह से देखिए अगर पूछ ले कि बताइए पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो पूर्ण घन का मतलब क्या हो जाएगा, आप पावर में 3 से भाग देंगे तो 3/3 प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। गुणे यहाँ पर हो जाएगा 3/3 प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 2 में 3 से भाग जाएगी नहीं, इसलिए उसको छोड़ देंगे। अब यहाँ भाग 1 बार जाएगी तो कितना आएगा, 1 धन 1 कितना 2, और गुणे कितना आ जाएगा, 2 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर मान लीजिए दोनों पूछ लेता तब क्या होता, तो दोनों यहाँ पर बनना क्या संभव नहीं था, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा। तो 1 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो पूर्ण वर्ग व पूर्ण घन दोनों पूछ ले तो उसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसके बाद देखिए 9वें नंबर का प्रश्न देखिए, 9वें नंबर का देखिए प्रश्न क्या दिया गया है। 9वें नंबर का प्रश्न दिया गया है 2 की घात 9 गुणे 3 घात कितना 7 गुणे 5 घात कितना दिया है 4 गुणे 7 घात कितना दिया है 3। पूछा गया है पूर्ण वर्ग गुणनखंड कितने हैं। तो पूर्ण वर्ग गुणनखंड का मतलब क्या है, आपको बता दिया गया है कि क्या करना है, पूर्ण वर्ग पूछा गया है, पूर्ण वर्ग पूछा गया है। तो पूर्ण वर्ग गुणनखंड क्या हो जाएंगे, तो आप सीधे क्या करेंगे, 9 में 2 से भाग देंगे, +1 करेंगे। फिर क्या करना है, 7 में 2 से भाग देंगे, +1 करेंगे। और इसके बाद क्या करना है, 4 में 2 से भाग देंगे, +1 करेंगे। और इसके बाद क्या करना है, 3 में 2 से भाग देंगे और +1 कर देंगे। बताओ भाग कितनी बार जाएगी, तो यहाँ 4 बार भाग जाएगी, और 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 2 तिहाई 6, 3 बार भाग जाएगी, 3 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। गुणे कितना हो जाएगा, 2 बार भाग जाएगी, 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 बार भाग जाएगी तो 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 4 5 20 और 20 यानी 60, 60 दूना कितना हो जाएगा, 120। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। अगर मान लीजिए
पूछ ले कि पूर्ण घन गुणनखंड कितने हो जाएंगे, पूर्ण घन गुणनखंड। तो पूर्ण घन का मतलब क्या है, आप भाग देंगे किससे, 3 से। तो यहाँ पर 9 में 3 से भाग देंगे, +1 करेंगे। और इसके बाद क्या है, 7 में 3 से भाग देंगे, +1 करेंगे। और इसके बाद 4 में 3 से भाग देंगे, +1 करेंगे। और क्या करना है, 3 में 3 से भाग देंगे, +1 कर लेंगे। अब बताइए यहाँ पर 9 में 3 से भाग देंगे तो 3 बार भाग जाएगी, और 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। गुड़े यहाँ 2 बार भाग जाएगी, 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। गुड़े यहाँ पर भाग देंगे तो कितना, 1 बार भाग जाएगी, 1 कितना हो जाएगा, 2। और वहाँ पर कितना आएगा, गुड़े 2 हो जाएगा। गुड़े कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर गुड़ा करा लेना, गुणा कराएंगे तो 4 3 12, 12 दूना 24, दूना कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो यहाँ पर पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 48 हो जाएगी। इसके बाद देखिए 10वें नंबर का प्रश्न देखिए। 10वें नंबर का देखिए प्रश्न दिया गया है। 10वें नंबर का प्रश्न है 12 की घात 7 गुणे 70 की घात कितना है, 8 है। और गुणे 5 घात 9 है। और गुणे कितना दिया गया, 10 की घात 8 दिया गया है। अब यहाँ देखिए आप 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 3 लिख सकते हैं। और 4 गुणे 3 का मतलब वहाँ पर 2 कितनी बार, 2 बार। तो 2 सत्ते कितना हो जाएगा, 14। तो इसको लिख सकते हैं 2 की घात कितना, 14 है। गुणे यहाँ पर 4 3 12 में 3 आया था, तो यहाँ 3 की घात कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब 70 को देखिए क्या लिख सकते हैं, 70 को लिखा जा सकता है 7 गुणे कितना, 10। और 7 को लिखेंगे तो 7 की घात कितना हो जाएगा, 8 गुणे 10 का मतलब 2 की घात 8। और गुणे 5 घात कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। गुणे 5 घात क्या है, 9 है। और गुणे 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं 2 की घात 8। और गुणे 5 घात कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, बेस समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 6 20 2 22 हो जाएगा। 22 8 कितना हो जाएगा, 30। तो यहाँ पर 2 की घात कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। गुणे 3 की घात कितना हो जाएगा, 3 की घात देखिए 3 केवल एक बार दिया, 3 की घात 7 होगा। अब यहाँ पर 5 देखेंगे तो 5 कितनी बार है, तो देखिए 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है। तो 8 देखिए 8 8 16 हो जाएगा। 16 4 20 20 बार कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 25 का मतलब यहाँ पावर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसके बाद 7 के कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर मान लीजिए क्या पूछा गया है, इसमें क्या पूछा गया है, पूर्ण वर्ग पूर्ण घन वो दोनों पूछा गया है। तो देखिए पूर्ण वर्ग क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग क्या हो जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, 30 में 2 से भाग देंगे, +1 कर लेंगे। आगे 7 में 2 से भाग देंगे, +1 कर लेंगे। आगे क्या करना है, 25 में 2 से भाग देंगे, +1 कर लेंगे। और इसके बाद क्या करना है, 8 में 2 से भाग देंगे, +1 कर लेंगे। इसके बाद आप लोग इसको आराम से हल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए पूर्ण घन के लिए क्या करना होगा, पूर्ण घन के लिए आप लोग जो है पूर्ण घन के लिए इसमें 3 से भाग देंगे और +1 कर लेंगे। इसी तरह से अगर मान लीजिए कह दे दोनों है तो दोनों के लिए 6 6 से भाग देना, +1 करना है। अगला प्रश्न देख लीजिए। इसके बाद इस प्रश्न को आप लोग आराम से कर ले जाएंगे। इसके बाद देखिए 11वां प्रश्न दिया गया है, 2 की घात 5 गुणे कितना दिया गया है, 3 घात 6 दिया है। गुणे कितना दिया गया, 5 घात 2 दिया गया है। पूछा है पूर्ण वर्ग कितना होगा। तो पूर्ण वर्ग के लिए देखिए 2-3 तरीका आपको बता दिया गया, चाहे जो अप्लाई कर लो। उसमें से क्या है, सबसे आसान तरीका ये लगता है कि आप क्या करिए, पूर्ण वर्ग पूछा गया है, पूर्ण वर्ग गुणनखंड पूछा गया है, पूर्ण वर्ग। तो क्या करना है, 5 में 2 से भाग देना, +1 करना है। इसके बाद क्या करना है, आपको गुणे करना है, 6 में 2 से भाग देना, +1 करना है। इसके बाद क्या करना है, 2 में 2 से भाग देना, +1 करना है। अब बताओ कितना आएगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 3। यहाँ 3 बार भाग जाएगी, 3 कितना हो जाएगा, 4। यहाँ पर भाग 1 बार जाएगी तो 1 कितना हो जाएगा, 2। 3 चौक 12, 12 दूना कितना हो जाएगा, 24। तो यहाँ पर पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी।